बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जवानी के अय्याम में बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी कर लेते हैं। मास्टरबेशन और हस्त मैथुन जो है वो उनकी लाइफ में जुड़ जाया करता है और वो बहुत ज़्यादा इसके शिकार हो जाते हैं। जब एक समझ आती है उनको कि नहीं ये चीज़ गलत है और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ दिखने लगती हैं तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मास्टरबेशन के सिर्फ छोड़ देने से ही उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ हैं, कुछ नई बीमारियां हैं जो इसकी वजह से उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। उन बीमारियों में ख़ास तौर से एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग धात रोग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जरियाने मनी के नाम से जानते हैं। ये जो बीमारी है मास्टरबेशन को छोड़ देने के बाद भी पीछा छोड़ती नहीं है और ये जो है जैसे ही पेशाब करने चलते हैं, जैसे ही मोशन के लिए करने जाते हैं, जैसे ही क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, फ़ौरन उनका जो सीमेन है वो काफ़ी ज़्यादा मक़दार में ख़ारिज हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे सीवियर इस डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं कि थोड़ा सा स्टिमुलेशन होगा नहीं कि फ़ौरन सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर हल्का वो जो पैंट वगैरह पहनते हैं उसकी हल्की सी रगड़ लगती है, हल्का सा टच होता है उनके ग्लैंड्स में और फ़ौरन ही उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। वो उनको पता भी नहीं चलता है, वो अपना काम कर रहे होते हैं और सीमेन इधर डिस्चार्ज होता रहता है। इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको इस तरह की परेशानी होती है और वो बहुत इलाज कराते हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, तरह तरह की दवाएं खाते हैं, जगह जगह दिखाते हैं, बहुत इलाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये कंडीशन जो होती है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कहते हैं कि हमें जवानी के अय्याम से लेकर के बुढ़ापे तक हम धात का इलाज कराते आ रहे हैं लेकिन आज तक ये धात हमारा ठीक नहीं हुआ। इस तरह की कंप्लेंट लेकर के लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक नुस्खे के बारे में जो टैबलेट्स की फ़ॉर्म में होता है, गोलियों की फ़ॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कुर्स कहते हैं, कुर्स की फ़ॉर्म में होता है। ये डायबिटिक पेशेंट हों, हाइपरटेंसिव हों या इसी तरीके से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हों, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन उनकी चल रही हो, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ है, किसी तरह का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके खाने की वजह से आपका ना तो बीपी बढ़ता है, ना शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है, ना थायराइड में किसी तरह की कोई परेशानी होती है। तो इस मेडिसिन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको समझाएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आपको स्पर्मेटोरिया है, धात रोग से आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपनी इस परेशानी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं और इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तरह तरह का इलाज करा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट आपको खातिर खा आराम नहीं मिल रहा है, ना ही सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, ना ही आपके इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धात रोग जो है, स्पर्मेटोरिया जो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मास्टरबेशन या हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा किया है तो सिर्फ उन्हीं लोगों में ये डिज़ीज़ डेवलप होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने मास्टरबेशन ज़्यादा किया है उन लोगों में धात रोग का हो जाना एक कॉमन सी बात है। ये मास्टरबेशन को छोड़ देने के बाद धात रोग जो है उनको कॉमनली हो जाया करता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट ऐसा हरगिज़ नहीं है
कि सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन करने की वजह से ही किसी के अंदर स्पर्मेटोरिया डेवलप होता है। स्पर्मेटोरिया के मल्टीपल कारण, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ और असबाब होते हैं। ख़ास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम जिन लोगों का वीक होता है या सीमेन की क्वालिटी ख़राब होती है, तो उन लोगों में भी स्पर्मेटोरिया जो है बहुत ही कॉमनली देखने को पाया जाता है। या कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो उनके अंदर तसव्वुरात और ख़यालात जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, और उसके नतीजे में उनके अंदर स्पर्मेटोरिया की जो शिकायत होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाया करती है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो स्पर्मेटोरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से ही किसी के अंदर होती है। बट अगर किसी भी वजह से, किसी किन्हीं कारणों से आपके अंदर स्पर्मेटोरिया डेवलप हो गया है, तो आपके लिए हमारे यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक एक नुस्खा है जो हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराते हैं। दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 106, 106 नंबर। ये गोलियों की फॉर्म में होता है और इसका स्पेसिफिक जो इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा है वो बहुत यूनिक है। इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो स्पर्मेटोरिया से आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़माने से आप परेशान हैं, तरह तरह की दवाइयाँ और जगह जगह आप जो है दवाइयाँ खा रहे हैं, बट आपको आराम नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह इस एक सिंगल मेडिसिन से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा और आपका स्पर्मेटोरिया जो है वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा। स्पर्मेटोरिया के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये एक मतलब ठीक हो जाने के बाद ये फिर से क्यों हो जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन जो हमने बताई है, ये मेडिसिन आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो स्पर्मेटोरिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे कि कुछ लोगों को डेली बेसिस पे दिन में कई मरतबा स्पर्मेटोरिया होता है ना, धात की शिकायत होती है, तो वो कई मरतबा के बजाय वो एक मरतबा पे आके टिकेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो डेली बेसिस पे जो स्पर्मेटोरिया होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होगा, फिर उसके अंदर गैप आना शुरू होगा। इस तरीके से स्पर्मेटोरिया में उनको आराम आना शुरू होता है और धीरे धीरे जो कंडीशन होती है वो क्योर होती जाती है और स्पर्मेटोरिया एक टाइम पे आकर के बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट में इस तरीके से होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से वीक होता है, जब उनके अंदर वीकनेसेस फिर से आने लगती हैं, जब उनके अंदर कमज़ोरियाँ फिर से आने लगती हैं, तो फिर उनके अंदर जब उनका लाइफस्टाइल बेसिकली ख़राब होता है, खाना पीना, रहना सहना, जगना सोना, ये जो टाइमिंग है और ये प्रॉपर वे में जब नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में फिर से स्पर्मेटोरिया धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो ये असल कारण है, ये असल सबब है जिस वजह से लोगों के अंदर स्पर्मेटोरिया एक मतलब ठीक हो जाने के बाद फिर से हो जाया करता है ना। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, उसको ये नहीं समझना है कि स्पर्मेटोरिया कम्प्लीटली कभी ठीक नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्पर्मेटोरिया ठीक हो जाता है, लेकिन चूंकि ये आपकी डिज़ीज़ जो है ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिज़ीज़ है, आपके रहने सहने से रिलेटेड डिज़ीज़ है, आपके खाने पीने से रिलेटेड डिज़ीज़ है, आपके जगने सोने से रिलेटेड डिज़ीज़ है। तो इस वजह से जब आपके अंदर इस तरह की इश्यूज़ डेवलप होते हैं, जब आपका रहना सहना, जगना सोना, खाना पीना गड़बड़ हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, आपकी सेहत के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो फिर आपके अंदर फिर से स्पर्मेटोरिया डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 106, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी हाईली इफेक्टिव हैं और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये स्पर्मेटोरिया में ही बेनिफिट पहुंचाता है, इसके अलावा इससे मिलते जुलते जो सिम्टम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जैसे कि सीमेन की क्वालिटी ख़राब है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। इन सारी चीज़ों में भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का जो स्पेसिफिक तरीक़ा है, ख़ासतौर से अगर आप स्पर्मेटोरिया के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जब जैसे ही आप सो करके उठें, एम्प्टी स्टमक, है ना, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, कुछ भी खाने से आधा घंटे पहले तक कम से कम आप जो है 4 टैबलेट, 4 गोलियां, 4 कुर्स जो हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 106 की आप इस्तेमाल कर लीजिए पानी के साथ, और उसके आधे से पौन घंटे के बाद ही कुछ खाइए पीजिए। बस इस तरीके से आप डेली बेसिस पर इसको इस्तेमाल करते जाइए। इंशाल्लाह विद इन मंथ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्पर्मेटोरिया में आपको आराम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोरिया से मिलते जुलते सिम्टम्स जो हैं, जो आम तौर पे लोगों के अंदर देखने को पाए जाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, है ना, सुरात इंजाल, शीघ्र पतन, वाटरी सीमेन, रिक्कत मनी या फिर क़िल्लत मनी, और सीमेन की क्वालिटी का प्रोडक्शन का कम हो जाना, सीमेन प्रोड्यूस ना होना प्रॉपर वे में, इन सारी चीज़ों में भी अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिन लोगों का वीक होता है वो
उसमें भी स्ट्रांगनेस आता है और ओवरऑल बॉडी जो वीक होती है उस वीकनेसेस में भी अच्छे खासे इससे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मेडिसिन का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आराम से इस मेडिसिन के पेज पर आप लैंड कर पाएंगे। वहाँ पर आप इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से समझ पाएंगे, इसके डोजेज, इसके MRP, इसके अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी आप वहाँ पर देख पाएंगे और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी प्लेस कर पाएंगे। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं, इसके अलावा कहीं पर भी आप मेडिसिन जो है हमारी ये ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।